अधिकारी जो करप्ट है वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। उसकी मेहंदी यही उतरेगी। देखिए सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हो गई थी, मैं प्रत्येक बूथ पे जा रहा था, मेरे पास सूचना आई कि 3-4 बूथों में बहिष्कार हो रहा है, जो वहाँ की लोक समस्या थी। ये मुझे पता लगा इस गाँव में आया, पूरे गाँव वाले बहिष्कार करके गाँव में मेरे से मैंने बात की, वोट डालो। उन्होंने कहा साहब हम जब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक कलेक्टर आके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे। तो मैंने भी कलेक्टर साहब से सुबह बात भी करी थी कि मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे वो भी उन्होंने मिस्टेक करके बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में कलेक्टर से बात हुई, फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए। और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया है कि भाई धीमी वोटिंग हो, क्योंकि लोगों को तो जाने से रोका जाए। यहाँ फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया मैं एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं है। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गाँव 8 गाँव पंचायत उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहां से हटा कर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ के जो मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का इन्होंने 3 वोट डाला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डाल के जो थी अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारी से जुड़वाए। लेकिन अभी तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो कोई चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे मैंने अभी फैसला लिया है, एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं, मैंने मना कर दिया सीओ का लेवल का नहीं। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते, हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन चाहिए, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट खुल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गाँव जिनकी समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर नहीं यहाँ नहीं आएगी जब तो नरेश मीणा तो अंचल में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे पूछ करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र में बात हुई है, मतदान जो है आपके जो लोग